दोस्तों आई एम मॉरिस। ये क्राइम्स को दिखा रहा हूँ और पूरा का पूरा इस वीडियो में उसके बारे में पूरा का पूरा कुछ बताऊंगा। हम बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? खाना नहीं आना है। अभी हमने पिस्टल लिया, इसको हम पकड़ के ले जाएंगे। देखो सुनील, हाँ तुम्हारा व्यवहार गलत होता जा रहा है। हाँ, ठीक है, ये ठीक नहीं कर मेरा रहा है। पिस्टल का ही ले लिए। तुम चल जाओ यहाँ से। ये पिस्टल का ही लिया है, इसको हम कागज पकड़ के घींच के ले जाएंगे। इतना पावर रखिया है। आपको क्या कहना, कहिए। हम कह रहे तुम चल जाओ खाना से। नहीं जाएंगे, क्या करना है आपको, कहिए। नहीं जाएंगे, कीजिए, जहाँ फोन करना कीजिए। माधव को छोड़े देना, माफ कर देंगे। माधव को छोड़े देना, नहीं मारेंगे। माधव को छोड़े देना, जहाँ फोन करना कीजिए। मारेंगे, अभी मारेंगे। ये धमकी दिवाया है, माफिया से धमकी दिवाया है। एडवाइजर को पकड़ के हम लाए थे, 50,000 रुपया लेकर छोड़ दिया है। 17 तारीख के डेट में कैमरा चेक किया जाए। घूस लेने वाला है माधव चोर, घोंसली वाला। बड़ी सी वैकेंसी निकलती है जिसमें आप सक्सेस करते हो, जिससे आपको आर्मी में काम मिलती है। आपके अच्छे कामों से कई सारे लोग प्रभावित होते हैं, इसीलिए आप क्या है कि एक बड़े से क्राइम्स मुजरिम को पकड़ के आप देते हो, जिससे क्या होती है बाद में आप देखते हो कि वो छूट गई। तो आप जो होते हो अच्छे काम, मतलब कि जो अच्छे काम किए हो, लोगों को ये लगेगा कि आर्मी में जो है वो लोग भी खराब है। इसके लिए आप इस तरह की सिचुएशंस को कर रहे हैं। ये आपके डिटेल्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि आपका जो स्कोप जो जा रहा है वो आपके बारे में मैंने बताया हूँ, है ना। दूसरा चीज़ ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्राइम्स है ना, मतलब कि जो जिस माफिया को छोड़ दिया गया, व्हाट इज दिस, के किस लिए छोड़ा गया? किसी अनवल इंसान को मारेंगे जिससे वो न्याय की भीख के लिए बहुत सारे पैसे यहाँ पे जमा देंगे, और देने के बाद क्या होगी ना कि वो मुजरिम आएगा 2 दिन 3 दिन के लिए, अगर बड़ा केस रहे तो वो रह भी ले वहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर वो मुजरिम खुद पैसा देगा उसे, और बाहर निकलने के बाद फिर ये रॉक शॉक करने के बाद, तो इसी तरह से ये बिजनेस हुआ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिजनेस, उसके हिसाब से ये बिजनेस, क्योंकि मैं इंटरनेशनल बड़े बड़े क्राइम्स को तोड़ता हूँ किसी दूसरे देश की। अब क्या है ना कि ये हुआ, ये दोनों के बिजनेस, और इसमें आम लोग फंस गए। ये नॉर्मल बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये क्या है ना कि आम लोग जब फंसे, जब इसके डिटेल्स को मैंने एक्सेस किया तो पता चला मुझे कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन इसलिए नहीं लेती है क्योंकि अगर टैक्स जो होती है ना, टैक्स अगर बढ़ा दिया जाए तो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट खाने लगेगी। ये बाप रे बाप अलग अलग देशों में भी होते हैं बड़े बड़े जो होते हैं। यूएस खुद रखता है यार, खुद छोड़ कर रखता है। वो चाहे तो जस्ट एक लेफ्ट हैंड मारे तो हवा टाइट कर देगी, है ना। तो वो सारे के सारे सिचुएशंस होती है। यूएस गवर्नमेंट वो डोनाल्ड ट्रम्प रखते हैं, एफ की बाई ट्रम्प सरकार जिसको कहते हो आप लोग। तो वो जो है, अब क्या है ना कि कई सारे लोगों पे ये दावा करता है, यहाँ से हफ्ता वसूली, वहाँ से हफ्ता वसूली, ये करवाना, वो करवाना, गांजा सेलिंग करवाना, बहुत सारे चीज़ों की ये चीज़ों करते हैं जिससे बहुत सारे पैसे माइनिंग्स होती है वहाँ पे। मतलब कि जो जहाँ पर छोड़ दिए गए ना थाने वाने, जो कि एक रियल एविडेंस में आपको बताना चाहूँगा, अब छोड़ दी गई, जिसके कारण क्या हुई ना कि अब ये मजबूरी क्यों बन गई है, ये देश की गवर्नमेंट की भी एक मजबूरी बन गई है। अब पब्लिक कहते हैं कि मुझे बड़ी बड़ी कहानी मुझे चाहिए, कि आसमान चाहिए। मतलब कि रियलिटी में आपको बताऊं कि जैसे कि मान लो कि ब्रिज मुझे बनाना है, आपको मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे सड़क पे जाम लगते हैं, अब ब्रिज बनानी ज़रूरी है, लोग बहुत जाम होते हैं, एक्सीडेंट हो रही है ना। तो कुछ लोग अच्छे समझे, मेरी ये कामयाबी से कुछ लोग अच्छा भी समझे, तो अब ये चीज़ लोग प्रोटेस्ट किए कि भाई अब बनाओ। और देश को चलाने वाला कोई भी इंसान नॉर्मल इंसान नहीं होता, मैं आपके सामने जीता जागता प्रूफ हूँ। देश और सिस्टम और दुनिया को चलाने वाला मैं, सिस्टम ऑपरेट करता हूँ दुनिया के, बहुत सारे सिस्टम्स को एक्सेस करता हूँ, अभी ऑपरेट नहीं करता हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, बहुत सारे चीज़ों को जान रहा हूँ, है ना। तो नॉर्मल इंसान वो नहीं होता है, वो उसके पास पढ़ाई लिखाई हो या ना हो। अब क्या है कि ये सारे पैसे आएंगे कैसे, अब टैक्स भी बढ़ाई नहीं जा सकती, ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होती है जिससे शहर का डेवलपमेंट भी हो पाता है ना, जिससे लोग मैनुअल कंडीशन में रह पाते हैं, डर रहता है उसके अंदर, है ना। कुछ कुछ लोग जो होते हैं एक दूसरे में लड़ाई करने लगते हैं, है ना। घोड़े को अगर दूर तक दौड़ाना हो तो क्या होता है, उसको चाबुक से मारना जरूरी है जिससे वो घोड़ा रनिंग करेगा, है ना।
आपकी भी सही है। यहाँ पे अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पढ़े लिखे इंसान गंवार लोगों से लड़ के क्या हासिल करोगे आप, ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पढ़े लिखे लोगों की पहचान तो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी, वो स्कोप बड़ा होता है वो पूरा। वो लोग कभी भी, जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा, पढ़े लिखे इंसान जो होते हैं, ये सब चीज़ों में आप जो फंसे हो, आपकी भी सही है, उसकी भी सही है, लेकिन उसे सोचना चाहिए। एक नियम जो होता है ना, नियम, वो नियम पे ये देश चल रही है, भारत देश चल रही है। वो नियम को ब्रेक करना ये सही नहीं है एक सही इंसान, पढ़े लिखे इंसान के लिए। नहीं तो कोई भी इंसान कामयाब होने के बाद सिर्फ गलत ही काम करेगा। मतलब कि इस मेरे जितने बात को आप समझे हो, अगर कोई ये नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता है, लेकिन जो लोग समझे हैं वो लोग, मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग बहुत टैलेंटेड होगे जो मेरे बातों को समझ चुके होगे। मतलब कि हर एक पॉइंट की बात को अच्छे से समझे होगे। मतलब कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सिचुएशंस हुई है ना देश के अंदर में, बड़े बड़े जो ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रहे हैं, तो उन सारे चीज़ों की पूर्ति करने के लिए ये सारे सिचुएशंस को किया जाता है है ना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और मैंने जो आपको बताया हो पूरा का पूरा रियल एविडेंस बताया हो, और ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होती है। मैं चाहता हूँ यार, मुझे मैट्रिक्स की दुनिया, ये गैजेट्स की दुनिया से निकलूँ मैं, है ना। अच्छा काम करके ही देश और दुनिया में आप सभी लोगों को प्रूव करूँ, नहीं तो आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद यही सब कचरे में जाओगे। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस जगह से निकलो। वो बेचारा माफिया का भी कोई सही वक्त पे माँ बाप नहीं पढ़ाने के कारण यही सब रास्ते पे उतरे हैं, नहीं तो उसको क्या ज़रूरत थी, है ना। वो भी चाहता है कि मैं किसी दूसरे एरिया में अगर घूमूंगा, है ना, तो हर लोग मुझे सल्यूट करे मेरी कामयाबी को देखकर। वो चाहता था, लेकिन वो खुद नहीं उस कामयाबी में है, इसीलिए वो डर डर कर जितने दूर तक उसकी पहचान है उतना गलत काम वो करता है। और जिस भी लोगों से लिंकअप करता है उसे पैसा देता है और वो लोग काम करते हैं, समझे। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है और इसी में चल रही है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मैं किसी भी इंसान या किसी भी संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी एक निर्णय बनता है देश और दुनिया में, क्योंकि देश और दुनिया को चलाने वाला नॉर्मल इंसान नहीं होता है। वो दिखने में बेवकूफ़ हो सकता है, लेकिन वो बहुत नॉर्मल लोगों से अलग होता है। मिलते हैं दोस्तों।